उत्तर प्रदेश के जिला झांसी मेडिकल में प्राइवेट नर्सिंग होम में बीती रात हुई घटना में निवाड़ी प्रतापपुरा जिला निवाड़ी का रहने वाले पीड़ित परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया था, जिसकी सूचना पर विश्वविद्यालय चौकी ने मामले को शांत कराया। वहीं बीती रात में ही जांच के आधार पर परिजनों और हॉस्पिटल ने आपस में समझौता करके लिखित पत्र पर राजीनामा कर लिया। बाद में परिजन अपने मरीज को घर ले गए। इस मामले को लेकर क्या बोले हॉस्पिटल के संचालक, आइए जानते हैं। उससे जो घटना जो घटित हुई थी उसमें उस टाइम पे तो पेशेंट के जो अटेंडेंट थे काफ़ी आक्रोशित थे। 3 से 4 बजे के आसपास उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बताया कि सर कुछ तीमारदारों के कि हमने इस तरीके का ये अस्पताल के प्रति या आपके प्रति कृत किया। ऐसा ना मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस तरह की कोई समस्या नहीं थी और मैं अपनी मर्ज़ी से अपने पेशेंट को घर ले जाना चाहता हूँ और जो मैंने आपके अस्पताल से आपसे या स्टाफ से कोई अभद्रता की हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और मुझे किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी, बल्कि मैंने उन्हें काफ़ी समझाया कि आप इनका पीएम कराएं और इसकी आप आगे जो भी जांच कराएं वो कराना उचित समझें, क्योंकि मीडिया में ये मैटर काफ़ी हाईलाइट हुआ था। तो मैं नहीं चाहता किसी तरह की मेरी हॉस्पिटल की नेगेटिव पब्लिसिटी हो, तो मेरा बिल्कुल इस पर फोकस था कि ये लोग कराएं। लेकिन जब उन्हें अपनी गलती का रियलाइज़ हुआ तो उन्होंने अपना मेरे समझाने के बाद भी पुलिस प्रशासन ने भी समझाया, लेकिन वो समझ क्योंकि सारा प्रोसीजर उनके सामने हुआ था, सब हर तरीके से उन्हें एक्सप्लेन किया गया था, लेकिन कुछ लोगों के बहकावे में आके या मेरी अस्पताल की जो छवि धूमिल करने के हिसाब से उन्होंने जो कृत्य किया उसका उन्हें रियलाइजेशन हुआ और फिर वो सुबह बॉडी लेके 6 बजे के आसपास चले गए। बिल्कुल, परिवार ने जो उस टाइम पे आक्रोशित होकर आवेश में आके पुलिस को एक तहरीर दी थी अस्पताल के खिलाफ कि मुझे लापरवाही का मामला लग रहा है, लेकिन जब उन्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ तो उन्हें पुलिस प्रशासन को एक लेटर में सारी चीज़ें लिख के दी है कि इसमें डॉक्टर साहब की अस्पताल की कोई गलती नहीं थी, जिसकी एक कॉपी मेरे पास है, एक थाने में है। इसको आप पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं, जिसमें साफ लिखा है कि हम कोई पीएम नहीं कराना चाहते हैं अपना स्वयं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो ये अगर मीडिया पे इस तरह की खबरें चल रही हैं तो इस लेटर को संज्ञान में लिया जाए और किसी भी तरह की मेरे हॉस्पिटल की नेगेटिव पब्लिसिटी ना ही की जाए। अगर ऐसा कुछ कि संज्ञान में आएगा कोई वीडियो या सोशल मीडिया पे तो मैं उसके खिलाफ अपना मानहानि का केस करने करूँगा। अगर मीडिया या किसी भी प्लेटफॉर्म पे या कोई आ जाता, बिल्कुल मैं बिल्कुल ये लेटर आप सबको मैं इसलिए वो ऑन मीडिया के हिसाब से सबको प्रकाशित करना चाहता हूँ कि जो चीज़ थी वो बहकावे में आके मेरे हॉस्पिटल की छवि धूमिल करने के लिए की गई थी। इसके बाद भी इस लेटर को देखने के बाद भी अगर कोई भी चाहे करेगा तो मैं उसके खिलाफ जो भी कानूनी उचित कार्रवाई होती है वो मैं कराऊंगा और इसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार हूँ। बिल्कुल, मेरे यहाँ कल एक्चुअली एक पेशेंट आया था रतन सिंह करके, जो कि डायबिटिक का पेशेंट था और पैर में उसको एब्सेस हो रखी थी, छड़ पड़ी थी। और डायबिटिक जब पेशेंट एट प्रेजेंट मेरे पास आया था तो रिपोर्ट्स बाहर पहले से ही लेके आया था, जिसमें उसका ब्लड 7.4 ग्राम, टीएलसी 14,300, प्लेटलेट 84,000 और उसकी शुगर उस टाइम पे थी 261 और क्रिएटिनिन 1.55 और ब्लड यूरिया 69.24 था। जैसे कि पेशेंट जब डायबिटिक रहता है तो पेशेंट को और पेशेंट के पैर में छड़ पड़ी थी जिसमें कि पस बन गई थी। ठीक है, सेप्टिसेमिक पेशेंट था। अब सारी चीज़ें कल रात में आया, सुबह उसको जैसे ब्लड लगाया है, ब्लड की इसको ज़रूरत थी। तो अब जब सेप्टिसेमिक पेशेंट जब रहता है तो ऐसे पेशेंट को कई बार सडनली कार्डियक अरेस्ट भी आ जाता है। तो वही इस पेशेंट के साथ हुआ है, कार्डियक अरेस्ट आया है पेशेंट को, ऐसी स्थिति रही। अब उसके बाद मैं सारी चीज़ें उनको इन्फॉर्म करके समझा रखा था। अब उसके बाद भी वो कर रहे हैं तो मैंने कहा भाई जिस तरीके की आप जाँच चाहते हो आप करा सकते हो, अगर मैं गलत पाया जाता हूँ या मेरा अस्पताल गलत पाया तो उस पर हम पे कार्रवाई की जी। हाँ, मैं उस टाइम पे भी पूर्णतः स्वस्थ नहीं था, पेशेंट की काफ़ी हाइपर था और पेशेंट को पस थी पैर में, जिससे कि पैर में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है। जैसा कि आप देख भी सकते हैं अभी मरीज को जाके, उसका काफ़ी सेप्सिस था, ब्लड थी। तो आज सुबह उसकी शुगर जो है फुट से बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैंने 4 टाइम चेक किया है। तो जब अपन सुबह चेक करते जब पेशेंट आता है उसी हिसाब से अपन इंसुलिन आर का डोज चेक क्लियर करते हैं। जैसे अपन ने रात दिन में किया, सुबह किया 261 था, उसके बाद भी इंसुलिन दिया। फिर उसके बाद जब कंट्रोल नहीं हुई, सुबह इन्होंने समोसे नाश्ता वगैरह कर लिया था तो मुझे लगा होता था उसकी वजह से इंक्रीज हो। तो जब मैंने फिर शाम को दोपहर में दोबारा कराई तो उस टाइम पे 400 समथिंग थी, फिर मैंने इंसुलिन दिया है और उसके बाद 6 बजे सडनली पेशेंट की कंडीशन सीरियस हो गई है। क्योंकि मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ अटेंडरों को बाहर निकाल रखा हूँ, मैंने सारा जो चल रहा था
सब अटेंडर के सामने चल रहा था। मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर इस तरीके से अटेंडर डॉक्टरों से बिहेव करेंगे तो कोई भी डॉक्टर किसी मरीज का इलाज करना नहीं चाहेगा। हम लोग किसी मरीज की पर्सनली हमारा किसी से कोई उसमें इशू या दुश्मनी नहीं है, हम यहाँ पेशेंट को बचाने के लिए ही बैठे हैं। लेकिन पेशेंटों ने एक मेंटेलिटी बना ली है कि जब तक पेशेंट का इलाज चल रहा है, डॉक्टर अच्छे से कर रहा है और बचाए पेशेंट, तब तक डॉक्टर भगवान है, और जैसे ही पेशेंट को कुछ हो गया तो डॉक्टर हैवान है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता।